नमस्कार किसान भाइयों, फॉर्म प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम सल्फेट की। हम मैग्नीशियम सल्फेट को किस किस के साथ में स्प्रे कर सकते हैं, इसको मिलाने के बाद हम किस किस में स्प्रे कर सकते हैं और किस में स्प्रे नहीं कर सकते। किसान भाइयों, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम सल्फेट जो रहता है उसको हम यूरिया के साथ में मिला के कर सकते हैं। कहीं से कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट को भी यूरिया में आपस में मिला के हम खेत में फेंकेंगे या छिटकेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, ये है 13045 NPK वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है। किसान भाई, ये पानी में 100% घुलनशील है और ये मैग्नीशियम सल्फेट भी पानी में घुलनशील है, तो इन दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपस में घुल के हम खेत में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट को हम मिला के खेत में फेंक भी सकते हैं, छिटक सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों, क्या हम कैल्शियम नाइट्रेट को मिला के मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में डाल सकते हैं क्या? ये हमारे काफ़ी किसान भाइयों को परेशान करती हैं ऐसी बातें, और हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान भी रहते हैं। ये कैल्शियम नाइट्रेट है किसान भाइयों, इसको और मैग्नीशियम सल्फेट ये वाली, इनको मिला के क्या हम खेत में छिटक सकते हैं? तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, तो किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट को हम मैग्नीशियम के साथ में मिला के नहीं डाल सकते। उसका रीज़न मैं बता दूं, कैल्शियम एक तो जितने भी पोषक तत्व रहते हैं इसमें कैल्शियम पाया जाता है, और ये क्या है, ये फास्फेट जो रहता है या सल्फेट रहता है, सल्फेट और फास्फेट के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं। उससे होता क्या है किसान भाइयों, ये एकदम जो कैल्शियम सल्फेट से, अगर ये जैसे ये कैल्शियम है, कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट में सल्फेट, तो ये कैल्शियम सल्फेट बना लेते हैं। ये किसान भाइयों, ये एकदम ठोस और अघुलनशील पदार्थ बन जाता है, जिससे हमारा जो पौधा रहता है उसको लेने में असमर्थ रहता है, और ज़मीन में ये बिल्कुल ठोस अवस्था में पड़े रहते हैं, जिससे हमें किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, हमें कैल्शियम नाइट्रेट को कभी भी मैग्नीशियम सल्फेट में मिला के न करें, इससे हमें किसी प्रकार का कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो हमें इन दोनों को मिला के खेत में नहीं डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, जितने भी कैल्शियम युक्त पोषक तत्व हैं उन्हें कभी भी हम सल्फेट या फास्फेट के साथ नहीं डाल सकते। इसमें सल्फेट पाया जाता है, तो इसको साथ में हम नहीं डाल सकते, क्योंकि एक ठोस अघुलनशील पदार्थ बना लेगा और हमारे खेत में कुछ भी काम नहीं करेगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे पोटेशियम सल्फेट की। ये भी NPK वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, जो पानी में 100% घुलनशील है। इसमें 0050 पोटेशियम सल्फेट, इसमें पोटास और सल्फेट, इसमें मतलब सल्फर दोनों पाए जाते हैं। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, अगर हम सोचें कि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में मिला के अगर इसमें हम डालेंगे, तो किसान भाइयों ये थोड़ा कम घुलनशील है। मतलब अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो घुल तो जाएगा, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कर सकता है, जिससे क्या है, ये थोड़ा कम घुलनशील है, जिससे हमें इसके रिजल्ट कम भी मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस पर तो कर सकते हैं पर रिजल्ट हमें कम मिलेंगे। तो ये क्या है, रिड्यूस, इसकी घुलनशीलता काफ़ी कम है। तो किसान भाइयों, हमें याद रखना है, पोटेशियम सल्फेट को हमें मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हम मिला तो सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट कम मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कम घुलनशील है। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट को क्या हम अमोनियम फॉस्फेट जैसे DAP 1261 या 05234 हो गया, उनके साथ में मिला के हम डाल सकते हैं, या 1919 हो गया, इनके साथ में मिला के डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें मैग्नीशियम सल्फेट को कभी भी DAP के साथ में या 1261 या 05234 या 1919 के साथ में हम मिक्स करके इस पे ना करें। इससे होगा क्या किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फास्फेट रहता है, जो फास्फेट और सल्फेट, फास्फेट और सल्फेट को कभी भी हम एक ही घोल में कभी भी मिक्स नहीं करते। ये क्या, ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, जिससे हमें खेतों में स्प्रे करने पर या खेतों में डालने से हमें किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, हम किसी भी घोल को जब बनाते हैं तो हमें याद रखें, फास्फेट और सल्फेट को एक साथ मिक्स ना करें। इसमें क्या है, 05234 में भी फास्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट में सल्फेट है, तो इसमें हो गया ना सल्फेट। इसमें 61% फास्फेट के रूप में पाया जाता है, उसमें भी सल्फेट है। 1919 में भी फास्फेट के रूप में पाया जाता है, उसमें भी सल्फेट है। तो और DAP में भी डायमोनियम फास्फेट है, वो इसमें सल्फेट है। तो इनमें हमें मिला के नहीं डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमें किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाई, आपको समझ में आ गया होगा, अमोनियम फास्फेट के साथ में कभी भी हम मैग्नीशियम सल्फेट को न मिलाएं, या फिर हम जो NPK वाटर सॉल्युबल है 1261 05234 1919 के साथ में भी हमें नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि भले ही ये घुल जाए, पर हमें रिजल्ट मिलने की जो संभव, मतलब रिजल्ट न मिलने के कारण भी हो सकते हैं। हम मतलब मेहनत करें, इस पे करें, उसके बाद हमें रिजल्ट ना मिले,
तो क्या फ़ायदा है। उसके लिए अब 13045 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में आप मिला के स्प्रे करो, आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। या यूरिया के साथ मिला के आप फेंक दो, आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है किसान भाइयों। हाँ, पोटेशियम जो सल्फेट है इसके साथ में भी हम मिला के स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उससे पोटेशियम सल्फेट मतलब इसमें सल्फर और पोटास रहता है, इसे हम म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ में भी मिला के हम अपने खेतों में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें हम स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट थोड़ा हमें कम मिलेगा, पोटेशियम सल्फेट के साथ में थोड़ा रिजल्ट कम मिलेगा। तो किसान भाइयों आपको समझ में आया होगा। तो किसान भाइयों ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों।